और इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से लेकर तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष की सरकार या मौजूदा सरकार जो पूर्व में सरकार रही है, सपा सरकार को लेकर के उन्होंने घेरने की कोशिश की। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि रांची में सीता सोरेन ने सवाल उठाए। दुर्गा सोरेन की मौत पर सवाल उठाए गए हैं। कई बार सीएम सोरेन से जांच की मांग की गई है और इस मामले में कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दुर्गा सोरेन की मौत पर सवाल उठाए गए। कई बार सीएम सोरेन से जांच की मांग की गई, लेकिन इस मामले में कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। और सीता सोरेन ने यह सवाल उठाए हैं कि दुर्गा सोरेन की मौत पर यह सवाल उठा है, जहां पर कई बार सीएम सोरेन से जांच की मांग की गई है, लेकिन इस मामले पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मेरी बातों को अनसुनी करते रहे, यह कहना है सीता सोरेन का। कई ऐसे कामों को जो मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में रह करके भी नहीं करने पाई, उन कामों को मैं आप सबके सामने में बताना चाहूँगी। आदमगढ़ प्रतिमा जो मैं जामा मोड़ में कई साल से लगाना चाह रही थी, उसमें मैंने हेमंत जी को भी कहा था, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। इतनी सालों तक सिर्फ मैं संघर्ष ही करती रही। ये बहुत बड़ी पीड़ा है मेरे लिए, क्योंकि मेरे पति जो झारखंड को संवारने का काम किए, उनका इस राज्य में पार्टी के द्वारा कोई सम्मान नहीं किया गया। और मैंने कई बार उनके सामने अपने बातों को रखी कि उनकी मौत कैसे हुई, उसकी जांच होनी चाहिए, पर इसको भी उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और मेरी बातों को अनसुनी करते रहे हमेशा। तो ये बहुत बड़ा मैटर है। आज तक लोग जानना चाहते हैं कि उनकी मौत कैसे हुई, इसमें जांच की आवश्यकता है। और जिस दिन कल्पना सोरेन जी अपनी राजनीतिक कदम को झारखंड के धरती में रखे, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र गई, उस दिन भी स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का अपमान हुआ है। सभी शहीदों का उन्होंने नाम लिए, लेकिन जिन्होंने झारखंड को संवारा, झारखंड के गरीबों का मसीहा माना जाता रहा, उनको उन्होंने सम्मान नहीं देने का काम किया। ये बहुत बड़ा अन्याय है, अपमान है। किशोर के दुर्गा सोरेन जी का अपमान मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो वहीं सीता सोरेन के बयान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता राजेश मंडल का बयान सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं राजेश मंडल, आइए आपको सुनवाते हैं। रांची आगमन पर हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर बीजेपी में गई सीता सोरेन जी का जो बयान आज एयरपोर्ट से आया है कि हमने जिम्मेदारी उठाई है और झारखंड का 14 के 14 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगा, बड़ा ही सुन करके दुख भी लगा और अंदर ही अंदर झारखंडियों की आत्मा को आज उन्होंने बड़ा दुख पहुंचाने का काम किया है। आदरणीय सीता सोरेन जी का ये कथन सरासर हास्यास्पद और उनके योग्यता के अनुरूप नहीं है। चलिए, जब उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ही लिया है, तो आने वाले समय में भी उनकी कथनी कहाँ तक सत्य होगी, ये झारखंड की जनता बताएगी। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय कुमार पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, सीता सोरेन ने ये जो आरोप लगाए हैं, ये जो सवाल उठाए हैं दुर्गा सोरेन की मौत पर, उसको लेकर के
कई बार सीएम सोरेन से उन्होंने कहा कि हमने जांच की मांग भी की, लेकिन उनकी मांग को अनसुना कर दिया गया, ध्यान ही नहीं दिया गया। जी बिल्कुल, ये सीता सोरेन जी का जो बयान आया है बिल्कुल सीधा प्रहार है झारखंड मुक्ति मोर्चा पर, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा में वो लगातार वहां रही हैं और वो शिबू सोरेन की एक बड़ी बहू हैं और उन प्रतिनिधित्व की है लेकर के। लेकिन जैसे ही वो झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ने के बाद बीजेपी में शामिल होने के बाद जिस प्रकार से जेएमएम पर हमला बोला है, निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। यानी उनकी झारखंड मुक्ति मोर्चा पर एक बड़ा सवाल है। उन्होंने ये भी बात कहा था कि उनके पति जो दुर्गा सोरेन है, उनकी मौत पर आज तक वो पर्दा ही डाला गया। एक बड़ा आरोप है। ये किसी न किसी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस बयान के बाद जो है, मुझे लगता है कि बहुत डैमेज कंट्रोल झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए होगा और इसके जवाब झारखंड मुक्ति मोर्चा को आने वाला समय भी देना पड़ेगा। जी अजय, सवाल यह है कि सीता सोरेन ने ये जो सवाल उठाए हैं दुर्गा सोरेन के मौत पर, उन्होंने ये कहा कि कई बार सीएम से शिकायत की गई। हालांकि उन्होंने कुछ समय पहले ये भी कहा था कि कुछ और राज हैं जो मैं बताऊंगी तो हो सकता है कि पार्टी ही पूरी तरीके से हिल जाए, इस तरीके की, यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इस बात में सच्चाई है। और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए कितना बड़ा बयान इसे देखा जा सकता है, या झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए ये नुकसान साबित हो सकता है ये पूरा बयान? लेकिन ये बात सही है कि दुर्गा सोरेन की जो उनकी जो हत्या हुई है, उनकी जो भी चीजें हुई हैं, इस पर लगभग 20 साल से अधिक हो गए हैं उनके ये घटना को लेकर। लेकिन आज तक जितनी भी सरकारें बनी, कई सरकारें बनी और सामने आई, लेकिन उसमें जो अभी तक परत है वो जो उनकी जिस प्रकार से उनकी हत्या की गई है, अभी तक वो परत सामने नहीं आई। ये बात बिल्कुल वाजिब सवाल है कि वो अपने पति के न्याय के लिए लगातार वो मांग की हैं, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के में वो विधायक के रूप में जो भी वर्तमान सरकार रहे उनसे भी किया, और उनके झारखंड मुक्ति मोर्चा की जब सरकार रही उस समय भी उन्होंने इस मांग को जारी रखी है। हालांकि उनकी अब ये झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ने के बाद उनकी शिबू सोरेन परिवार से या झारखंड मुक्ति मोर्चा की अपनी वेदना वो अपने सामने प्रकट कर रही हैं। ये एक बड़ी बात है कि उन्होंने ये बात कहा कि जब 14 साल तक थी और मैं 14 साल में सारी चीजों को वेदना समझा, मुझे कई दुखों का सामना करना पड़ा। और उन्होंने ये भी सवाल खड़ा किया है कि मुझे ये हमेशा उनके सम्मान को लेकर, चूंकि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से सीनियर लीडर हैं और लगभग 3 टर्म से अधिक वहां जामा विधानसभा से वो प्रतिनिधित्व किए, वैसे में उनको नहीं सम्मान मिला। एक लंबी सवाल भी है और मुझे लगता है कि आने वाला समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक सवाल ये भी है कि क्या यही वजह है कि सीता सोरेन इन्हीं सब चीजों की वजह से, सम्मान की वजह से, या अपने पति के मामले में जांच को लेकर के वो लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के सर्वा से कह रही थी, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ? क्या यही वजह है कि सीता सोरेन भारतीय जनता पार्टी में आ गई झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़? ये बिल्कुल ये सही बात है कि वो लगातार अपनी पति की मौत के बाद जो वो लगातार वो मांग करती रही हैं और सरकारें से न्याय की गुहार लगाती रही हैं, लेकिन अब तक वो जो हुआ, अब तक उनको न्याय नहीं मिल पाया। तो ये कहीं न कहीं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा पर एक बड़ा सवाल है। और झारखंड आने वाला चुनाव में ये जिस प्रकार से एक के बाद एक परत वो अपनी झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ वो आग जो उगल रही हैं, तो निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक बड़ा ये शॉक हो सकता है। और लोकसभा में जिस बीजेपी को जिस प्रकार से वो प्रमोट करना चाह रही है, जिस प्रकार से वो आग उगल रही है, कल्पना सोरेन को लेकर के भी हमला उन्हें लगातार बोला है, तो निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए इसके लिए जवाब देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जी अजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो दुर्गा सोरेन की मौत पर सवाल उठाया है उनकी पत्नी सीता सोरेन ने, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर यह एक बड़ा सवाल कह सकते हैं या एक बड़ा आरोप कह सकते हैं कि उन्होंने जांच की मांग की, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के उनकी जो सरकार है उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। तो मेरी बातों को अनसुनी करते रहे, ये कहना है सीता सोरेन का।